नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और अंत में कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी और उन उपायों को करके आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं मीन राशि के जातकों का साल 2022 कैसा रहने वाला है। मीन राशि गुरु की दूसरी राशि है और चक्र की अंतिम राशि है। मीन राशि के जातक करुणामय होते हैं। ये भले ही आगे बढ़ चढ़कर किसी की सहायता ना करें, परंतु पुकारे जाने पर यह सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। इनका कद लंबा होता है, चेहरा गोल होता है और हंसमुख होते हैं। ये दार्शनिक होते हैं, रोमांटिक जीवन जीते हैं और साहस के साथ स्पष्ट बोलते हैं और विचारशील भी होते हैं। वर्ष 2022 इनके लिए बेहतर रहने वाला है अप्रैल के बाद, क्योंकि अप्रैल के बाद गुरु इनके लगन में ही आ जाएंगे। जो राशि परिवर्तन करके अभी कुंभ में चल रहे हैं गुरु, और 13 अप्रैल को गुरु इनके लगन में ही आ जाएंगे, मीन राशि में ही आ जाएंगे और वहां पर ही विराजमान रहेंगे और हंस नाम का राजयोग का निर्माण करेंगे। ये राजयोग बहुत ही बलवान होता है और इस राजयोग की बदौलत आपके सभी कार्य बनेंगे और पॉलिटिक्स में भी आपको सफलता मिलेगी। भाग्य की आपकी उन्नति होगी, वैवाहिक जीवन उज्जवल होगा और संतान प्राप्ति के विशेष योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए राइट टाइम है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो सी है वो पंचम भाव पर पड़ रही है और वहां पर कर्क राशि है, मीन्स उच्च की दृष्टि आपके पड़ रही है। तो इस समय आपके संतान होने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अकस्मात आपके धन की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि गुरु राशि परिवर्तन करके अपनी पंचम दृष्टि पंचम भाव पर कर्क राशि पर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी उच्च की राशि हो गई। तो इसका मतलब यह है कि आप नीतिवान भी होंगे, यश बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। शत्रुओं पर आप प्रभावी रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु अकेले ही आपके सभी कार्य पूर्ण करेंगे। जो भी आपके कार्य अभी तक रुके हुए हैं उन सभी कार्यों को पूर्ण होने का आपका समय हो गया है, मीन्स समय आ चुका है। बृहस्पति जो से हैं वो अकेले ही सब कुछ देने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति प्लैनेट बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। यह 2, 5, नवम और दशम भाव के कारक ग्रह भी हैं और साथ ही आपकी राशि के मालिक होकर लगन में ही विराजमान है। मई के महीने में आपकी 7.5 भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और वहां पर यह मंगल के साथ युति बनाएंगे। मीन्स आपके 12वें भाव में मंगल और शनि की युति बनेगी। 12वें भाव में मंगल और शनि की युति बनने का मतलब ये है कि आपके खर्च ज्यादा होंगे और आपको कोई दंड भी मिल सकता है सरकार की तरफ से, या कोई अपमान जनक आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी से ही समय बिताना होगा। शत्रु आपको हानि पहुंचा सकते हैं। 17 मई तक आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि 17 मई तक आपकी 7.5 चलेगी। हालांकि 7.5 आपकी आगे भी चलेगी, लेकिन 17 मई तक आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद शनि वक्री होकर दोबारा मकर राशि में आ जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ बुरा भी होगा या कुछ सब कुछ नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आपको हंस नाम का राजयोग बन रहा है। उसके बाद
शुक्र आपके लगन में आ जाएंगे, तो वो भी एक मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके भी आपको बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। परंतु कुछ अपवाद की स्थितियां भी बनी हुई हैं। वो कैसे कि एक तो आपके सेकंड भाव में 12 अप्रैल को राहु आपके सेकंड भाव में आ जाएंगे और 29 अप्रैल को शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे और उसके बाद मंगल भी वहीं पर ही आ जाएंगे। तो मंगल और शनि की युति आपके द्वादश भाव में और सेकंड भाव में आपके राहु की युति बन रही है। तो आपका जो लगन है मीन्स आपकी जो राशि है वो प्रभावित हो रही है, मीन्स उसके ऊपर मतलब दोनों पापी ग्रहों के बीच में जो सी है वो आपकी राशि आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, मीन्स आपको संभल के रहना पड़ेगा, अपने शत्रुओं से भी आपको संभल के रहना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी आपको सावधानी पूर्वक ही कार्य करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं दंड के भागी भी बन सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कहीं ट्रांसफर दूर दराज के क्षेत्र में भी हो सकती है। तो इसलिए विशेष सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो इस समय जो भी छात्र कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय काफी बेहतर आने वाला है, बेहतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है। तो इस समय आप जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए विशेष समय बेहतर दिखाई दे रहा है। और स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह वर्ष आपका अच्छा जाएगा। वर्ष के मध्य में नेत्र और उदर रोग आपको हो सकता है। परिवार में छुटपुट कुछ क्लेश भी हो सकता है या अपवाद भी हो सकता है या अशांति का वातावरण भी आपका बन सकता है। दाम्पत्य जीवन में पूरे वर्ष खुशहाली का एहसास आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है अप्रैल के बाद। पत्नी की मान मनोहार पूरी करने से आप कामयाबी हासिल करेंगे। बच्चों में खुशहाली रहेगी और कहीं दूर की यात्रा का भी आपका टूर बन सकता है। तो ये था मीन राशि के जातकों का वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ और उन उपायों को करके आप वर्ष पर्यंत अगर जो भी परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं उन परेशानियों को इन उपायों द्वारा आप दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी 7.5 भी आपकी राशि पर शुरू होगी, तो इसके लिए आपको शनि के मंत्रों का आपको जाप करना है प्रतिदिन। मीन्स आप 108 बारी या एक माला आप जरूर करेंगे, वो भी संध्या के बाद में सूर्यास्त के बाद आपने शनि के मंत्रों का जाप करना है। या तो ओम शम शनिचराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिचराय नमः, इस मंत्र का आपको डेली एक माला अवश्य करनी है। और साथ ही आपको चंद्रमा के मंत्रों का भी आपको जाप करना है कि क्योंकि चंद्रमा जो सा है वो मन का कारक है, तो शनि द्वारा प्रभावित भी है, तो इसलिए आपको चंद्रमा के मंत्रों का उच्चारण भी करना है। ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः। और हो सके तो आप सोमवार के सोमवार आप मंदिर जाकर जलाभिषेक भी कर सकते हैं। दूध और जल से आप शिवलिंग पर जलाभिषेक भी कर सकते हैं। उसके बाद डेली आपको माथे पर केसर का तिलक भी लगाना है, क्योंकि बृहस्पति आपके लगन में ही आ गए हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आप पुखराज भी अगर आप धारण कर सकते हैं, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप पुखराज इस समय आप धारण कर सकते हैं, आपको इसके अच्छे फल प्राप्त होंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप थर्सडे को कीजिए, इससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। और प्रभु के चरणों को जब भी आप घर से बाहर जाएं किसी अच्छे कार्य के लिए या कोई आपने बिजनेस के कार्य के लिए जाना है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाना है, तो आप अपने मंदिर में प्रभु के चरणों में माथा टेक कर ही उनके चरण स्पर्श करके और घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श कर ही कार्य में जाएं, तो आपके कार्य अवश्य बनेंगे, प्रभु आप पर कृपा अवश्य बनाएंगे। यहीं पर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।